नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी संबंधित जानकारी शेयर करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ वो है राशिफल, अक्टूबर के महीने का राशिफल। अक्टूबर का महीना वैसे तो विशेष होता है और इस मंथ में हमारे त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ राशिफल के बारे में शेयर कर रही हूँ, और अगर कोई दुविधा है तो उसको भी कैसे दूर किया जाए ये इसके टिप्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि में अगर हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति जो है, तो मेष राशि का जो स्वामी है मंगल है, और मंगल इनके छठे भाव में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ विराजमान है। और यहाँ से वो मेष राशि यानी कि आठवीं दृष्टि से अपनी राशि को देख रहा है। तो यहाँ पर इसकी दृष्टि से उसको पूरा बल दे रहा है, क्योंकि कोई भी मुश्किल आएगी और अगर हम अपनी चीज़ को, अपने घर को देखेंगे तो उसका कोई हार्म नहीं होगा। तो आपके साथ में क्या है, मेष राशि के जातकों के साथ में उत्साह इनका बड़ा रहेगा, क्योंकि उत्साह से भरपूर तो ये वैसे भी होते हैं, जोशीले होते हैं और हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। तो आपके साथ उत्साह में कोई कमी नहीं आएगी, उत्साह और जोश आपका ज़्यादा हो जाएगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। सोर्सेज ऑफ इनकम आपके बढ़ने वाले हैं। 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य की स्थिति जो है वो चेंज हो जाएगी। सूर्य जो है अपनी नीच राशि तुला में आ जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद इसकी दृष्टि जो है आपके आपके प्रथम भाव पर यानी कि राशि पर पड़ेगी। तो आपको थोड़ा सा क्रोध आने की संभावना है। तो आपको क्या है कि रुके हुए काम तो आपके पूर्ण हो जाएंगे, परंतु आप आवेश में नहीं आएंगे। क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है और किसी भी ईगो को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अगर कोई नई योजना आप बना रहे हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर भी है, तो खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। नई योजनाओं के ऊपर व्यय की संभावना है। निवेश से पहले हम कोई भी नया काम करते हैं तो जानकारी पूरी हासिल कर लेना बहुत ज़रूरी है। और आपको क्या करना है कि आपको शुभ फलों की प्राप्ति हो, इसके लिए सूर्य की उपासना करेंगे। सूर्य अगर संडे का व्रत रख सकते हैं तो वो आपके लिए अति उत्तम है। अदरवाइज सूर्य को नियमित जल दीजिएगा और संडे की संडे आदित्य हृदय स्रोत का आप पाठ करेंगे। वृषभ राशि के बारे में देखते हैं। वृषभ राशि का जो स्वामी है शुक्र है। शुक्र अभी इनके 2 अक्टूबर को इनके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और सप्तम भाव में उनकी युति जो होगी वो केतु के साथ हो जाएगी। तो आपके क्या है कि अब ये शुक्र जो है आपके आपके व्यक्तित्व को देखेगा, पूर्ण दृष्टि से आपको देखेगा। तो कुछ विशिष्ट और प्रतिष्ठित लोगों से आपकी मुलाकात होगी, यानी कि रेपुटेड और सम्मानित लोगों से आपकी मुलाकात होगी। जब उनसे बड़े लोगों से मिलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं समाज में सम्मान भी बढ़ता है और हमारे को उच्च पद भी प्राप्त होता है, उच्च अभिलाषाएं भी जागती हैं और अगर कोई काम है तो वो पूर्ण हो जाते हैं। तो आपके साथ में रुके हुए काम जो हैं पूर्ण हो जाएंगे। परिवार में कोई भी शुभ कार्य होने की उम्मीद है, कोई भी मंगल कार्य होगा। अचानक धन का लाभ होगा, अचानक धन का लाभ होने की उम्मीद है। परंतु शुक्र और केतु सप्तम भाव में है, तो दाम्पत्य में हम ये नहीं कह सकते कि आपको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। थोड़ा सा तनाव, खींचातानी रह सकती है। उसके लिए आप शुक्र की उपासना कीजिएगा। सबसे अच्छा काम है कि अपने आप को व्यवस्थित रखिएगा, आप प्रेजेंटेबल रहिएगा, परफ्यूम का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही साथ माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी की आराधना कीजिएगा। समय काफ़ी अनुकूल जाएगा। मिथुन राशि के बारे में देखते हैं। मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है और मिथुन राशि का स्वामी बुध जो है वक्री अवस्था में इनके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहे हैं और मार्गी अवस्था में भी इसी समय में आएंगे, अक्टूबर के महीने में ही आएंगे। तो राशि का स्वामी चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो आपको क्या है कि खुशियाँ मिलेंगी। खुशियाँ कब मिलती हैं? जब हम आत्मविश्वासी हो जाते हैं, हम एनकरेज होते हैं, तो आपको आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके घर में खुशियों का आगमन भी
भी होगा। परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। कोई धार्मिक गतिविधियाँ हो सकती हैं। धार्मिक गतिविधियाँ कब होती हैं? जब या तो हम खुश होते हैं या हमारी कोई अभिलाषा पूर्ण होती है। तो आपके लिए खुशखबरी है, आपकी अभिलाषा भी पूर्ण होगी और आप इस समय को एंजॉय भी करेंगे। आपके बस शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो ये कभी कभी आपको थोड़ा सा टेंशन, थोड़ी सी एंग्जाइटी दे सकती है, या हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़े। इसके लिए आप सिर्फ एक काम कीजिएगा, शनिवार को पीपल के पेड़ के ऊपर दीपक जलाएंगे, या आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो मंदिर में जाके शनिवार को हनुमान जी के सामने दीपक जलाइएगा और वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा मीठा बांटिएगा, तो आपको अनुकूल परिणाम ज़रूर मिलेंगे और ये समय जो है आपके लिए शुभ जाएगा। और परिवार में आप थोड़ा सा तालमेल बैठा के रखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ में, क्योंकि परिवार के साथ अगर हमारा तालमेल अच्छा होता है, अच्छा समय व्यतीत होता है, तो खुशियाँ आ जाती हैं और हम हर चीज़ को इंजॉय कर पाते हैं। हम देखते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि का क्या रहेगा? कर्क राशि में आरंभ से ही जो कुछ रुके हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। अब कर्क राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है और वो हमेशा भ्रमण करता रहता है, क्योंकि वो 54 घंटे के बाद यानी कि 2.25 दिन के बाद अपनी एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। तो वो पूरे महीने पूरा सर्कल पूरा करता है। तो उतार चढ़ाव तो रहते हैं। आपके साथ में क्या है कि प्रतिष्ठित लोगों से भी मुलाकात होगी। बाकी ग्रहों की पोजीशन जो है वो आपकी काफ़ी अच्छी है। बृहस्पति जो है भाग्य भाव का स्वामी जो है आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो ये आपकी रेपुटेड लोगों से मुलाकात करवाएंगे और जब मुलाकात होगी तो आपको लाभ होगा। मिड के बाद नीच का सूर्य जो है चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और शनि से दृष्ट होंगे, तो उस समय आपको कार्य की स्थिति जो है उतार चढ़ाव वाली रहेगी। नियंत्रण आपको ही रखना है, क्योंकि आप भावुक भी बहुत हैं, तो भावनाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। साथ ही साथ थोड़ा सा तालमेल रखिएगा। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। परिवार के लोगों से वैचारिक मतभेद हो सकता है, क्योंकि शनि और सूर्य जब आमने सामने होंगे तो शनि की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर होगी, चतुर्दशवें भाव से 10वीं दृष्टि जब सूर्य के ऊपर होगी, तो थोड़ा सा परिवार में तनाव हो सकता है। कंट्रोल आपको ही करना है। गुस्से के ऊपर नियंत्रण रखिएगा। भावनाओं में बह के कोई डिसीजन नहीं लेंगे। देखते हैं सिंह राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि में हम देखेंगे तो अभी जो इनकी राशि का स्वामी है वो इनके सेकंड भाव में विराजमान है और 17 अक्टूबर को ये इनके थर्ड हाउस में विराजमान रहेंगे। तो आपकी योजनाओं में तो आपको सफलता मिलेगी, धन का भी लाभ होगा और सामान्य रूप से धन आता रहेगा, क्योंकि बाद में नीच का सूर्य जो है इनके थर्ड भाव में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब धन का जो है वो मिश्रित रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा धन का भी आएगा और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होंगे। और आत्मविश्वास आपको बना के रखने की ज़रूरत है। व्यय की अधिकता रहेगी, क्योंकि छठे भाव से शनि की जो दृष्टि है, साथ ही साथ जुपिटर की जो दृष्टि है व्यय भाव पर आ रही है। सातवीं दृष्टि जब व्यय भाव पर आ रही है तो खर्चे जो कभी कभी ऐसा होता है कि बजट से ज़्यादा हो जाते हैं। बजट से ज़्यादा खर्चे हो जाए तो मन तो विचलित होता है, आवेश आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, बिना वजह गुस्सा आ जाता है। ये काम आपको करना है। आपको गुस्से को काबू भी आप ही रखेंगे और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि घर का माहौल बिल्कुल ख़राब ना हो, क्योंकि अगर वो ख़राब तो आपका जो है कहीं पर भी आप फोकस करते हैं उसमें आपको टेंशन का सामना करना पड़ेगा। कन्या राशि के बारे में देखते हैं। कन्या राशि में जो है, कन्या राशि का स्वामी बुध है। वैसे तो ये बहुत डिसिप्लिन राशि है, बहुत कुछ इसके अंदर क्वालिटीज़ भी होती हैं और वक्री इनकी कन्या राशि में ही विराजमान रहेगा। वक्री राशि का स्वामी यहीं पर विराजमान रहेगा, तो थोड़ा सा मतलब मन में है कभी थोड़ी सी क्षोभ आएगा, चिंता आएगी, थोड़ा सा अग्रेशन आएगा, परंतु वो समय के साथ साथ ही दूर हो जाएगा।
18 तारीख के बाद, ये मार्गी होने के बाद आपको थोड़े लाभ अधिक मिलने की संभावना है। आरंभ में जब वक्री रहेगा तो एंजाइटी रहेगी कि हमें पता नहीं कैसा होगा, थोड़ा सा कार्यों में रुकावट भी आ जाती है, परंतु मार्गी होने के बाद ये आपको भरपूर लाभ मिलने की उम्मीद है। नौकरी व्यवसाय में उन्नति की संभावना है। अगर आपकी रुकी हुई है प्रमोशन तो इस समय में हो सकती है, और अगर आप कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो कारोबार में भी आगे ग्रोथ की संभावना है। किसी प्रिय व्यक्ति से जिससे आपकी बहुत समय से मुलाकात नहीं हो पाई है तो इस समय होने की संभावना है। और अगर किसी कोई दूर पुराने दोस्त से वैचारिक मतभेद चल रहा था तो आपके संबंध उसके साथ मधुर हो जाएंगे। समय का सदुपयोग करने की ज़रूरत है। तुला राशि के ऊपर देखते हैं, तुला राशि में क्या स्थिति है। तो तुला राशि का स्वामी जो है वो सेकंड को अपने सेकंड भाव में आ जाएगा, और सेकंड भाव में उसकी युति होगी केतु के साथ में। यहाँ पर आपके जो पहले से आपने जो प्रयास किए हुए थे, काफ़ी समय से आपने कोशिश करी होगी। कभी ऐसा होता है कि हम कोशिश करते रहते हैं, काम में भी 100% देते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलते, तो पुराने किए हुए प्रयासों का आपके पास इस समय परिणाम आएगा और परिणाम आपके अनुकूल ही होगा। सफलता आपको मिलेगी धार्मिक और आध्यात्मिक, क्योंकि अध्यात्म के स्वामी के साथ में शुक्र की युति है, तो कुछ आध्यात्मिक रुचि भी आपकी होगी, धार्मिक गतिविधियां भी होंगी और धार्मिक कार्यों में आपका खर्च भी होगा। जब इंसान खुश होता है, अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं, तो धार्मिक गतिविधियां थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमें हमेशा गॉड को थैंक्स करते हैं और आपकी भी नेचर है हमेशा थैंकफुल रहने की, तो आपके साथ में ये खुशखबरी मिलेगी। और संतान के स्वास्थ्य की आपको चिंता रहेगी, तो आप थोड़ा सा उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उनकी एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। और परिवार में थोड़े से मतभेद की संभावना है, क्योंकि सेकंड हाउस में आ जाएगा और केतु के साथ में युति है, तो कभी कभी जो हम चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ हम समझाना चाहते हैं, वो सामने वालों के अनुरूप नहीं होती, या वो हमारी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। इस वजह से थोड़ा सा मतभेद रह सकता है। तो आप थोड़ा सा अपनी बातों में, अपने एक्सप्रेशंस में क्लियर रहिएगा, तो मतभेद थोड़े से कम हो जाएंगे। और वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, थोड़ा सा मीठे का सेवन कर सकते हैं आप। वृश्चिक राशि के ऊपर देखते हैं कि वृश्चिक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि में जो है आपको वृश्चिक राशि का जो स्वामी है मंगल है, तो ये आपके 11th हाउस में रहेगा, तो आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। अगर आपकी कोई पुराने टाइम से कोई प्लानिंग कर रहे थे तो इस समय पूर्ण हो जाएगी, और पुराने लोगों से मुलाकात होने की भी संभावना है। सोर्सेस ऑफ इनकम आपके बढ़ने वाले हैं। ज़मीन जायदाद का सुख अगर आप चाह रहे थे, निवेश करना चाह रहे थे, तो वो आपका बढ़ जाएगा, आप उसमें इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। मिड के बाद सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी, और शनि जो है आप, शनि की दृष्टि रहने से क्या है कि थोड़ी सी खर्च बढ़ने की संभावना है। तो खर्च वहीं कीजिएगा जहाँ पर ज़रूरत हो, अनावश्यक खर्चे से बच के रहेंगे तो अच्छा है। क्योंकि एक बार अगर हम अनावश्यक खर्च कर देते हैं तो बाद में कभी कभी मन में पछतावा होता है कि हमने ये गलत तो नहीं कर दिया, तो पहले ही सोच लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे पर एंग्जाइटी का माहौल रहेगा, तो एंग्जाइटी को भी कंट्रोल आपको ही करना है। ठीक है, आप एकदम से गुस्सा हो जाते हैं या एक्सप्रेस भी जल्दी करते हैं, तो आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखेंगे तो माहौल बिल्कुल ख़राब होने की संभावना नहीं है। धनु राशि के ऊपर देखते हैं। धनु राशि में आपको थोड़ी सी क्रोध की अधिकता रहेगी, क्योंकि आपकी धनु राशि का जो स्वामी है शनि के साथ में सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे, तो यहाँ पर आपको बात बात में कभी ऐसा होता है कि हमें कोई बात ठीक नहीं लगती और हम तुरंत से बोल देते हैं, चाहे सामने वाले के ऊपर कैसा रिएक्शन हो। यहाँ कंट्रोल करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कार्य व्यवसाय में भी आप व्यस्त रहेंगे तो फिजूल की बातों पे ध्यान नहीं रहेगा, और अपने ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहें। परिवार में व्यर्थ की परेशानियां हो सकती हैं, तो वहाँ से भी ध्यान हटाइएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान लगाएंगे तो कारोबार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक्टिव रहना ज़रूरी है।
अचानक होने वाली यात्राएं, अगर आपको सडन कहीं जाना पड़ रहा है तो वहाँ आपको ट्रैवल के दौरान, घूमने के दौरान, यात्राओं के दौरान थोड़ा सा सावधानी रखनी है। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी का काम सभी जानते हैं कि शैतान का होता है। तो रोड पर भी आपको नियमों का पालन करके चलेंगे तो हर बड़ी परेशानी से, दुर्घटनाओं से आप बचे रहेंगे। बस उत्तेजना से बचने की ज़रूरत है और क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। मकर राशि में देखते हैं कि क्या क्या रहेगा। मकर राशि में अगर हम देखते हैं कि तो आरंभ में आपने जो भी प्रयास किए हैं उसके आपको अनुकूल परिणाम मिलने वाले हैं। जितना भी आप कोशिश करेंगे आपको भरपूर लाभ मिलेगा। कुछ वरिष्ठ और विशेष और उच्च लोगों से मुलाकात होगी। अब उच्च लोगों से मुलाकात होने के बाद लाभ तो आपको ही होगा, उनका सहयोग मिलेगा और वाहन इत्यादि के ऊपर भी आपको सुख मिलने वाला है। अगर आप निवेश करना चाहते हैं या अपना वाहन दूसरा बड़ा लेना चाहते हैं तो इस समय में बिल्कुल सही समय है, आप उसको खरीद सकते हैं। मित्रों की गलतियां अगर आपके कर देते हैं, मित्र आपको अगर मतलब आपको लगता है कोई उनकी बात हर्ट करती है तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो थोड़े टाइम की होती है। तो इग्नोर करना अच्छा रहता है। अगर हम उसको लगा के बैठ जाते हैं, दिल से लगा के बैठते हैं, तो पूरे टाइम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए जो हमारे संबंध है अगर थोड़े से भी ख़राब हो गए तो वापस उसी अवस्था में आने में ठीक बहुत समय लग जाता है। तो गलतियों को नज़रअंदाज कर देंगे तो कोई भी मनमुटाव नहीं होगा और मित्रों से हमेशा के लिए संबंध आपके मधुर बने रहेंगे। कुंभ राशि के लिए देखते हैं कि कुंभ राशि के साथ में क्या होगा। तो आप नई योजनाओं पर कार्य तो करेंगे, परंतु मास के अंत में, महीने के अंत में आपको थोड़ा सा रुकावटें आएंगी। आरंभ में तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम लोगों की आदत क्या होती है, अभी प्रॉफिट देखा तो हम उसी तरह से लापरवाह होकर भी काम करते हैं। तो मिड के बाद जो भी प्लानिंग करें, रुकावटें ज़रूर आएंगी। तो थोड़ा सा धैर्य से और धीरे से काम लेंगे तो, और थोड़ा सा अधिक श्रम करना पड़ेगा। कभी थोड़े श्रम से फ़ायदा हो जाता है, कभी हमें ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। तो आरंभ में थोड़े श्रम से अच्छा फ़ायदा होने वाला है, बाद में हमें थोड़ा सा श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, परंतु लाभ हमें ज़रूर मिलेंगे। और सूर्य की दृष्टि जो है, सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि से थोड़ा सा हमारे परिवार में मतभेद की भी संभावना है। तो अशांति का वातावरण थोड़ा सा भी अगर हो तो व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ सूर्य को नियमित जल चढ़ाइएगा। जल में आपको थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोली डालनी है, इससे आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। देखते हैं मीन राशि के जातकों के साथ में क्या होने वाला है। मीन राशि का स्वामी जो है वो नीच का होके शनि के साथ युति करके इनके 11th हाउस में बैठा हुआ है। तो आपको श्रम भी करेंगे और सामान्य लाभ भी मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम व्यर्थ के कामों में उलझ जाते हैं और मतलब हम लोगों को पता है कि ये काम हमारा गलत है और इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, तो हम उसमें उलझ जाते हैं और अपना समय बहुत ख़राब कर देते हैं। तो हमेशा प्रोडक्टिव और यूज़फुल कामों में अपना समय लगाइएगा, क्योंकि और जब हम व्यर्थ के कामों में होते हैं तो हमारा समय भी खराब होता है और हमारे को रिज़ल्ट भी अच्छे नहीं मिलते। तो दूरदर्शिता की ज़रूरत है। वैसे तो आपके अंदर है, क्योंकि आपकी गुरु की राशि है, विजन भी आपका क्लियर है। तो व्यर्थ के कामों में समय खराब नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सोच समझ कर करेंगे। व्यय भी आप करेंगे, जो भी खर्चा करेंगे उसे भी सोच समझ कर खर्च करेंगे, ज़रूरत की जगह पर ही खर्च करेंगे तो अच्छा है। वाद विवाद से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। आप वैसे भी शांत स्वभाव के हैं, आपको नहीं पसंद आर्ग्यूमेंट, पर अगर कोई बहुत ज़्यादा हमारे को उकसा दे तो कभी कभी हम अपना टेम्पर भी लूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी दूरदर्शिता का परिचय देने की ज़रूरत है। बड़ों का आशीर्वाद लेंगे
तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। उम्मीद है इस जानकारी का आप भरपूर लाभ उठाएंगे, इस समय को अच्छा व्यतीत करेंगे, ये समय आपके अनुकूल जाए और आपको आशा के अनुरूप परिणाम मिले। इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मन में अगर कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा, जिससे उनको भी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।